दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस केस की बात करेंगे उसको सुनकर आपका सिर भी घूम जाएगा। सरकार द्वारा सोशल मीडिया में इतनी जागरूकता फैलाई जाती है, उसके बावजूद भी पढ़ा लिखा इंसान भी कैसे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाता है। आज का वीडियो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का केस राजस्थान के बीकानेर जिले से जुड़ा हुआ है। बीकानेर में एक घर में एक आदमी, उसकी पत्नी, बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। ये बात जनवरी 2026 की है, जब वो आदमी किसी काम से हरियाणा जाता है। उसके बूढ़े पिताजी भी जयपुर में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। पीछे घर में उसकी माँ, उसकी पत्नी और बच्चे होते हैं। उसकी माँ एक सरकारी अध्यापक थी जो थोड़े दिन पहले ही रिटायर हुई थी। रिटायरमेंट पर उसकी माँ को जो रकम मिली थी उसकी उसने FD करवा रखी थी। अब घर में सिर्फ सास और बहू ही थी। तभी सास के फोन पर अनजान नंबरों से एक वीडियो कॉल आता है। वो वीडियो कॉल उठाती है, सामने जो इंसान होता है वो खुद को एक बड़ा पुलिस अधिकारी बताता है। वो उस अध्यापिका को कुछ डॉक्यूमेंट और उसका आधार नंबर बताता है और धमकाता है कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो रखा है। इतने में उसकी बहू भी आ जाती है। सामने बैठा ठग दोनों सास बहू को धमकाता रहता है और बोलता है कि किसी को कुछ भी बताया तो तुमको गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह उस ठग ने दोनों सास बहू के दिलो दिमाग में इस तरह डर बैठा दिया कि उन्होंने ना अपने पति जो जयपुर में भर्ती है और ना अपने बेटे जो हरियाणा गया हुआ था, दोनों में से किसी को भी फोन नहीं किया। इस दौरान उनकी पड़ोसन का भी फोन आता है उनके पास, लेकिन सामने बैठे ठग ने किसी से भी संपर्क करने से साफ मना कर दिया था। वो दोनों डिजिटल अरेस्ट हो चुकी थी। दोनों इस कदर डर गई थी कि वो बस उस ठग की हाँ में हाँ भरे जा रही थी। इस दौरान उसकी पोती भी स्कूल से आ गई जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। जब उसकी पोती ने खुद के दादा और पापा को फोन करने की कोशिश की तो उसकी मम्मी और दादी दोनों ने उसको डांट दिया और किसी को भी फोन नहीं करने दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ठग की धमकी का असर किस हद तक उन दोनों पर हो चुका था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो सास और बहू दोनों लगातार 2 दिनों तक उस ठग से डिजिटल अरेस्ट ही रही। दरअसल जब उस ठग ने उनका आधार कार्ड और दूसरे फर्जी दस्तावेज और फर्जी गिरफ्तारी वारंट बताया तो उनको उस ठग पर यकीन हो गया। उन 2 दिनों के दौरान उनके पास उसके बेटे और पति का फोन भी आया था, लेकिन उन्होंने उनको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि दूसरे फोन पर वीडियो कॉल पर वो ठग किसी को भी कुछ भी बताने से क्लियर मना कर रहा था। ठग ने उनको डरा धमकाकर 48 लाख रुपए में सब सेटल करने की बात कही और हद तो तब हो गई जब उस सास ने उनकी बात मान भी ली, क्योंकि उसके बैंक में पैसे तो थे। थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट पर मिले थे जिनकी FD करवा रखी थी। दोनों सास बहू बीकानेर के कैम रोड स्थित SBI बैंक गई। वहां उन्होंने अपनी FD तुड़वाई और ठग के दिए खाता नंबरों पर पूरे 48 लाख करवा दिए। इस दौरान बैंक वालों ने भी अचानक FD तुड़वाने का कारण पूछा तो दोनों सास बहू ने बताया कि कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से FD तुड़वानी पड़ेगी। ठग के खाते में जैसे ही 48 लाख आए, उसने वीडियो कॉल कट करके ब्लॉक कर दिया। घर जाके सास ने अपने बेटे को फोन करके सारी बात बताई। जब उसके बेटे ने सुना कि किसी ने ऐसे वीडियो कॉल पर धमकाया और सिर्फ धमकाने पर से उसकी मां ने उनको 48 लाख रुपए भेज दिए तो उसके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत ही हरियाणा से बीकानेर आया। जब घर आके पूरी बात उसने सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। हम सब की तरह ही उसकी समझ से बाहर हो रहा था कि उसकी माँ जो एक अध्यापक के पद से रिटायर हुई थी, उसकी पत्नी जो पढ़ी लिखी थी, दोनों एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुकी थी और 48 लाख जैसी बड़ी रकम उस ठग के खातों में ट्रांसफर कर चुकी थी। उसने तुरंत ही पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत उन खातों को सीज किया जो उस ठग ने भेजे थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ठग उन खातों से वो रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर चुके थे। इस केस की जांच अभी भी जारी है। दोस्तों, क्या ये बात वाकई हैरान करने वाली नहीं है कि जिस अध्यापिका ने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, उनको हर तरह का ज्ञान दिया और जब खुद पर बात आई तो उसका ज्ञान उसके कोई काम नहीं आया। थोड़ी सी नासमझी के कारण जिंदगी भर की कमाई एक झटके में खत्म हो गई। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी अनजान नंबरों से इस तरह का कोई फोन या वीडियो कॉल आता है और आपको धमकी देता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। समझदारी से काम ले और सबसे पहले फोन काटकर घर में बताए। अकेले भावुक होकर लिया गया फैसला बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए खुद भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें कि कहीं वो किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ना बने। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं
अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।